हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th हिंदी के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 10th 12th आप जरूर देखें। 10th 12th के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं। प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, आप उस पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जिस सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट चाहते हो, जिस क्लास के चाहते हो, तो क्लास डली हुई है और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट डली हुई हैं। आप उस पर क्लिक करोगे तो उसकी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। उसमें जितने भी वीडियो हैं वो आप सभी देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बच्चों आप वीडियो तो देख लेते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपकी बहुत सहायता करने वाला हूं और बाद में सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं जो देता जा रहा हूँ वो कवर करते जाइए बस आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? काव्य बोध के इम्पोर्टेंट, भाषा बोध के और कृतिका भाग 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं काव्य बोध में। तो इसमें आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए। इसमें से बच्चों 10 नंबर का आने वाला है टोटल, जिसमें से 6 ओटी आएंगी, एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीके से व्याकरण में आ जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका, महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं काव्य किसे कहते हैं, श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, दृश्य काव्य किसे कहते हैं। छोटे छोटे डेफिनेशन से परिभाषा हैं, आज आप इनको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद आता है हिंदी के 4 महाकाव्यों के नाम। ये बात जो लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूं। अम्बा में अगर मैथ की कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो आप, ऑफलाइन कोचिंग, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 9th to 12th आपको पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई एमपी बोर्ड, एनडीए की तैयारी भी कराई जाएगी और आईआईटी फाउंडेशन भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे वीडियो में। इसके बाद हिंदी के 4 खंडकाव्यों के नाम, रचयिता और साहित्य लिखिए। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। इसके बाद रस की परिभाषा आप बच्चों पढ़ लेना अपनी कॉपी में से। वैसे तो इसमें श्रृंगार रस के भेद उदाहरण सहित मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार की परिभाषा दीजिए और इसमें से कोई उदाहरण लिख देना, चाहे ये वाला लिख देना, चाहे ये वाला लिख देना। भेद आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो श्रृंगार की परिभाषा, इसमें से कोई एक उदाहरण लिख देना आप। ये दोनों ही श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है वीर रस। ये बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर कर लेना। शांत रस, ये भी बच्चों इम्पोर्टेंट है, पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताता जाऊंगा, तो देखते जाइए करके। आगे बढ़े। दोहा छंद के लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ठीक है, और चौपाई छंद की परिभाषा आप याद कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर कर लेना। इसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। अन्योक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर कर लेना। इसके बाद आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण दिया गया है, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना भाषा बोध का, जिसमें से बच्चों टोटल 8 नंबर का आएगा, 6 अंक के प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप बच्चों ध्यान रखेंगे अच्छे से। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है, ये इसकी परिभाषा है। वाक्य किसे कहते हैं? ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया की परिभाषा देते हुए क्रिया के भेद लिखिए। ठीक है, इसकी परिभाषा पढ़ लेना, आ सकती है। ठीक है, क्योंकि भाषा बोध में से देखो मैं आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर हिंदी व्याकरण में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिनकी प्रैक्टिस में आपको कुछ दिनों में वीडियो में करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सब। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है कृतिका भाग 2 से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से भी क्या आएगा बच्चों? 8 नंबर का आएगा, 6 नंबर की ओटियाँ आएंगी, मतलब एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट बात करें
तो क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, माता का आंचल, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसके बाद बात करें तो माता का आंचल में पाठ में आए किसी एक प्रसंग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो माता का आंचल जो पहला चैप्टर है, इसको तो आप हो सके तो अच्छे से कर लेना, इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया ही जाएगा। ठीक है, बुक रीडिंग करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, बुक रीडिंग करना मत भूलना, बुक तो आपको जरूर रीड करनी है, बुक रीडिंग तो आपको जरूर करनी ही पड़ेगी। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये आपको अच्छे करना है। गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आता है ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। नेक्स्ट बात करें, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, ये आपको करना है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर, बताइए कि लेखक अज्ञ को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इज, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, 2 याद कर लेना पॉइंट, वो आप लिखे आना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बैठो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपोर्टेंट वीडियो के साथ।